औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, टाइटल चुके आप अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो का देख चुके हैं। मौलवी जवाद साहब ने कुछ सहीहुल अक़ीदा शियान हैदर कर्रार सल्लल्लाहु अलैहि पर कुफ्र व शिर्क के जो फतवे लगाए हैं, इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। जबकि ख़ुद उसूली मसलक के ढेरों उलमा अब मौलवी जवाद साहब को खारिज शियत होने के लिहाज से उनके बयानात मौजूद हैं और इन्हें देवबंदी तक डिक्लेयर कर चुके हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने ये इस तरह की बातें तो करनी थी। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुलू और नुसैरियत के लिहाज से जो मौलवी जवाद साहब ने उन्वान बांधा है और जो इन्होंने अजीब व गरीब किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ करने की कोशिश की है, हम एक एक बात का तफसीलन दलाइल के साथ जवाब देकर जाएंगे, सिर्फ शिया कुतुब नहीं बल्कि अहल सुन्नत कुतुब से भी। तो चलते हैं मौलवी जवाद साहब के क्लिप्स की तरफ और फिर ये देखते हैं कि ये हज़रत किस हद तक सच फरमा रहे हैं और कितना माशाल्लाह इनमें झूठ बसा हुआ है। हैव अ लुक। तशय्यो का जितना नुकसान, इमामत व विलायत के सिलसिले का जितना नुकसान इन्होंने किया है, इतना बनु उमय्या नुकसान नहीं पहुंचा सके। बनु उमय्या ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना गालियों ने पहुंचाया है। चूँकि बनु उमय्या ने कत्ल गारत की, जी भर के की, लेकिन तशय्यो के अंदर इन्हिराफ नहीं पैदा कर सके। बनु उमय्या ने कत्ल गारत की, आइम्मा हुदा अहले बैत अलैहिस्सलाम की और उनके पैरोकारों की, लेकिन इस सिलसिले के अंदर गुमराही पैदा नहीं कर सके। ये काम गालियों ने किया है, सबसे बढ़कर किया है। आज भी तशय्यो अगर बदनाम है तो इनकी वजह से बदनाम है। ये गाली यानी मुलहिद, गाली यानी मुशरिक, गाली यानी गैर मुस्लिम। यलगार तशय्यो के ऊपर है, कत्ल गारत की यलगार अलहदा है, तफरके की यलगार अलहदा है और गुमराही की एक यलगार बहुत शिद्दत के साथ पूरे आलम में है और खुसूसन पाकिस्तान में और जहां जहां पाकिस्तानी मुकीम है उनके अंदर ये यलगार है। वो है नुसैरियत की, कुफ्र और शिर्क की। शिर्क बयान करते हैं नुसैरी। नुसैरी यानी जो अली अल्लाह कहते हैं, नौजुबिल्लाह, अली अल्लाह। मसलन आइम्मा अतहार का नाम कैसे लेंगे? वो कहेंगे हुसैन जल्ला जलालुहु, नौजुबिल्लाह, अल्लाह याजुबिल्लाह। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मौलवी जवाद साहब की बातें सुन ली हैं। पहला एतराज़ के इन गाली हज़रात की वजह से मज़हब शिया को बहुत नुकसान हुआ है, इनमें बहुत कत्ल गारत हुई है और इस तरह के सारे मामला फिर करने की कोशिश की मौलवी जवाद साहब ने। दूसरा इल्ज़ाम कि ये मुल्हिद हैं, मुशरिक हैं, गुड। तीसरा इल्ज़ाम जल्ला जलालहू कहने की वजह से ये लोग काफिर हैं। मौलवी जवाद साहब बिस्मिल्लाह, आपकी सारी बातें हम मान लेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। हवाला कहाँ है भाई? अगर आपने बात मनवानी और फतवा लगाना, सबसे पहले तो दलील देखी जाएगी, दलालत देखी जाएगी आपकी बात की। हवाला दें यार। आप लोगों को कब किताबें पढ़ने की तौफीक होगी? अज़ीज़ान, किताबें तो ये लोग माशाल्लाह से पढ़ते हैं। मौलवी जवाद साहब तो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, वो अपनी लिखी गई किताबें नहीं पढ़े हुए। खैर, पहले तो हम ये बताते हैं कि वो कौन फसादी, बदबख्त और खबीस नफ्स किस्म के लोग हैं जिनकी वजह से मज़हब शिया पे कत्ल व गारत की यलगार आई। ये मेरे पास मौजूद है जी, डॉक्टर इसरार साहब की किताब शिया सुन्नी मुफाहमत की ज़रूरत व अहमियत। ठीक है जी, पेज नंबर 76 पे वो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में वाज़े लिखते हैं, 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में अहले तशय्युह के हौसले बहुत बुलंद हो गए और उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में कोशिशें शुरू कर दी कि पाकिस्तान में भी ईरानी तर्ज का इनकलाब लाया जाए। अहले सुन्नत में इसका सख्त रद्द अमल पैदा हुआ। इस रद्द अमल का एक मजहर सिपाही सहाबा का क़याम है। ये आपके मुज्तहिद हज़रात और आपके बाबों की वजह से आज मज़हब शिया पे कुफ्र और शिर्क के फतवे लग रहे हैं और उन्हें कत्ल किया जा रहा है। हम अखबारियुल मसलक लोगों की वजह से नहीं, आपके बाबों की वजह से। अजीज़ान, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मौलवी जवाद साहब यार, आप एक तो बात यह कि आप लोग वैसे ही मुनकर हदीस हैं। आप मुनकरीन हदीस हमें बताएंगे कि मासूम ने किसकी मज़म्मत की है और किसकी तरफदारी की है। अजीज़ान,
मौला अली की इंतसाब को अगर तौहीद से जोड़ा जाए तो ये हजरात की शिर्क व कुफर की मशीनें चल जाती हैं, जबकि उन्होंने ख़ुद तौहीद और अल्लाह की खालिकियत पर इस कदर गुस्ताखाना बात अपनी किताबों में लिखी है कि तसव्वुर से मावरा है। एक दलील हम आपके सामने पेश करते हैं। जवाद नकवी साहब, ये आपकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, फितरत। ये जवाद नकवी साहब की अपनी किताब है फितरत, अल्लाहु अकबर। इसमें सफ़ा नंबर 57 पे फसल दोवम में सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 14 फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन के तहत मौलवी जवाद साहब क्या लिखते हैं जी? बाज़ माहिरीन अहसनुल खालिकीन से इस्तिफ़ादा करते हैं कि खालिकीन बहुत हैं लेकिन खुदा अहसन यानी सबसे बेहतर है। तो खालिक आपने अल्लाह के अलावा मान ली है। खैर, जिस तरह हम कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, मैकेनिक तो बहुत है लेकिन फ़लाँ सबसे अच्छा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको कोई और मिसाल ना मिली सी जो अल्लाह को आपने स्पेयर पार्ट्स ठीक करने पे लगा दिया, माज़अल्लाह ये मैकेनिक तो बहुत सारे हैं लेकिन फ़लाँ सबसे अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खूब अजीज़ान, अब एक मज़े की बात, अली अल्लाह ये नारा जो है, इस पर ऑलरेडी हमारी वीडियो आ चुकी है। ये पहली बात ये है कि ये इसके कहने के पीछे वजह क्या है। जब तक मैं एक मिसाल आपके सामने पेश कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अदालत में कोई जज बैठा हुआ है, अगर वो किसी के लिहाज से सजाए मौत का हुक्म देता है, अगर जज की इंटेंशन, जज की नीयत ना देखी जाए तो फिर जज सबसे बड़ा कातिल है, फिर उसमें और कातिल में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह जुमले के लिहाज से पहले नीयत मुतकल्लिम देखना पड़ती है कि वो कलाम किस रूह से कर रहा है। कर ये मेरे पास आपके इमाम खुमैनी साहब की ईरान से छपी किताब मौजूद है, तफसीर सूरह हमद। ठीक है मौलवी जवाद साहब, आए, बाय गॉड बहुत मज़ा आएगा। सफ़ा नंबर 53 पे 53 पे खुमैनी साहब ने जहाँ अल्लाह के सिफाती और ज़ाती अस्मा का बयान किया, वहाँ पे वाज़ेह देख सकते हैं वस्मा ज़ात, अल्लाह के अस्मा ज़ात क्या हैं, उनमें से एक नाम अल अली, वाज़ेह खुमैनी साहब ने लिखा हुआ है। तो अब अली अल्लाह कहने में क्या इश्काल? भाई पकड़े अपने इमाम खुमैनी को, उसने क्यों लिखा। खैर अजीज़ान, फिर ये बहाना तराशियों, नहीं जी वो अली दूसरे माना में है, आप कुछ और ले रहे हैं। तो आए मैं ये साबित किए देता हूँ, आले मोहम्मद ही अस्माउल्लाह, चाहे ज़ाती हो सिफाती हो, तमाम, सिर्फ अस्माउल्लाह हुस्ना या अस्माए सिफात नहीं, तमाम अस्मा आले मोहम्मद ही हैं। अली अल्लाह खुमैनी की किताब से साबित है, उस पर बात नहीं करनी, फतवा खुमैनी पे जाएगा। रह गया ये वो अली है कि नहीं, इसकी तफसील अब में देते हैं। ये माशाल्लाह जवाद नकवी साहब की ही किताब मेरे हाथ में मौजूद है, हुसैन वारिस अंबिया। मौलवी जवाद साहब, मैंने इसीलिए कहा था आप अपनी किताबें नहीं पढ़े हुए माशाल्लाह। इसमें पेज नंबर 83 पे जवाद नकवी साहब ने खुद तस्लीम किया, मौला इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि की बहवाला बिहारुल अनवार ने हदीस लिखी है, वल्लाहि नहनु अस्माउल्लाह, खुदा की कसम हम ही अस्माउल्लाह हैं। कंपटीशन ओवर। अजीज़ान, दूसरी बात, हम एक एक पॉइंट को क्लियर करके जाएंगे। नुसैरियत के तर्ज अमल पे जो मौलवी जवाद साहब ने फतवा लगाया हमारे ऊपर कि ये जल्ला जलालहू कहते हैं, वो तो आपके उलमा भी कहते हैं, और सिर्फ इमामों को नहीं, अलमदार करबला को भी। दलील पहाड़ से बुलंद, आपके आयतुल्लाह बाकिर शरीफ अल-क़रशी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अब्बास इब्न अली, उन्होंने मौला गाजी की ज़बान हयात लिखी है। अब्बास इब्न अली बकियतुल्लाह पब्लिकेशन से छपी है। इसमें अज़ीज़ान गिरामी क़द्र पेज नंबर 86 पर जब हम चलते हैं 7वीं सिफ्त के बाब में, तो आप वाज़ेह देख सकते हैं, कहते हैं जी आप जल्ला जलालहू ने पानी हाथ से फेंक दिया। मौला अब्बास, कहाँ आयमा की आप बातें करते फिर रहे हैं मौलवी जवाद साहब, आपके आयतुल्लाह हजरात तो गाजी को जल्ला जलालहू कह रहे हैं। लगाएं कुफर का फतवा अगर है हिम्मत तो। अजीज़ान देखिए, ये फतवे वगैरह लगाना, इस सारे के पीछे मौलवी जवाद साहब के पास दलाइल तो कोई है नहीं, लिहाजा उन्होंने डंडी मारनी है अपनी तरफ से। खैर, पहली बात तो गाली कह देना बड़ा आसान है मौलवी जवाद साहब, लेकिन गाली की तारीफ़ क्या है? मासूम ने गुलूब की तारीफ़ और उसकी इकसाम क्या बताई है? ये अगर आप बता देंगे ना तो ये बढ़ाना घटाना, ये वाला सारा का सारा सीक्वेंस वैसे ही फेल हो जाएगा। आपने तो खैर बताना नहीं, आप मुनकर हदीस हैं। आए तेरी मेरी क्या बात, कोई बाबा मुज्तहिद नहीं, छोड़ दें सबको पीछे, ना किसी मुहद्दिस का कौल।
आए मौला अली से पूछते हैं। और किताब जिससे बड़ी मज़हब शिया में कोई किताब नहीं है, ये मेरे हाथ में जिल्द नंबर 4 मौजूद है, उसूल शरीफ काफ़ी, उसूल काफ़ी, उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 4 में सफ़ा नंबर 385 पे किताब ईमान वल कुफ्र में इस बाब में 395 नंबर बाब है दाइमल कुफ्र व शोबी, मौला अली से यहाँ पे सनदन रिवायत मौजूद है। इस बाब की बिल्कुल पहली हदीस है। अमीर कायनात फरमाते हैं वल गुलू अला अरब शुअबिन। अमीर कायनात ने पहले यहाँ पे बताया कि गुलू की 4 सूरतें हैं। क्या? अला तअम्मुक बिर्राई व तनाज़ुअ फीह व ज़ई व शिक़ाक़ फमन तअम्मक़ लम युनीब इल्ला अल हक़। तो मौला कायनात का वाज़ेह फरमानिया देख रहे हैं जी। अमीर कायनात ने क्या फरमाया? गुलू की 4 सूरतें हैं। तअम्मुक बिर्राय यानी अपनी राय से मसाइल दीन में दखल देना, लोगों से अपनी गलत राय की बिना पर झगड़ा करना, वो तनाज़ुअ फीह कजराई और आइम्मा से मुखालिफत का इजहार। ये 4 निशानियां हैं जो मौला कायनात ने खुद बताई हैं और किताब है अल काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी जवाद साहब, मैं आपसे आजिज़ाना फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बताइए मौला अली ने कब कहा है कि बढ़ाना घटाना ये वो, ये कहाँ मौला अली ने कहा है? पहली शर्त तो हैदर करार ने बयान की है तअम्मुक बिर्राय, अपनी राय से दीन में दखल अंदाजी करना। तो गाली आप हुए कि हम तो चलते ही फ़कत कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। आपके मुज्तहिदीन हजरात ये राय अक़ल इस तरह के मामलात को दीन में घुसेड़ गए अपनी जो कुतुब इस्तिफ्ता और फतावा वगैरह लिखते हैं। हमें सरोकार ही नहीं है इससे कुछ, हम तो सीधे सीधे कुरान और हदीस के तालिब इल्म में। खैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली की तारीफ़ गुलू से आप लोग ही गाली साबित हुए। और दूसरी दलील, आए ज़रा मुक़स्सिरीन के बारे में मैं एक जुमला पेश करूँ मौला कायनात का ही। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, नहजुल बलागा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है मौलवी जवाद साहब, काश आपने खोल के पढ़ भी ली होती। नहजुल बलागा में सफ़र नंबर 90 पे खुतबा नंबर 16 हैदर करार 2 टोक वाज़ेह अल्फाज में फरमाते हैं व मुक़स्सिरुन फिन्नार, मुक़स्सिर जहन्नमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुक़स्सिर भी आप हैं और गाली भी आप है, बात ही खत्म हो गई। मौलवी जवाद साहब पीछे रह के जाता है इस तरह की डंडियां मारना। खैर अजीज़ान, मैं एंड पे इंशाल्लाह बताऊंगा कि मुहद्दिसीन काफिर कह के किसे गए हैं। पहले हम जरा इबारतें पेश करते हैं। और वो हजरात जो पीठ पीछे भेड़ियों की तरह बैठे होते हैं जी, ये कोई बयान आए हम इनके बयान को रिकॉर्ड करके शिया काफिर का नारा लगाएं, उनकी खारिश भी मैं दूर कर देता हूँ। ये उनके इमाम शहरस्तानी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, किताब मिलल वन नहल, किरताज पब्लिकेशन से छपी है। इसमें पेज नंबर 257 257 पे वो वाज़े हज़रत उमर के बारे में क्या लिखते हैं जी। चूंकि हज़रत उमर को इस बात का इल्म था, इसलिए उन्होंने हज़रत अली पर खुदाई नाम का इतलाक किया। सुभान अल्लाह, ये अकीदा तो हज़रत उमर का भी है। तो बिस्मिल्लाह, अभी शिया काफिर कहने से पहले उमर काफिर का नारा लगाए ना, बात तो तब मज़े की है। खैर अजीज़ान, बातें कहने को बहुत सारी हैं। फिर जी वो कुल हुवल्लाहु अहद, ये अहदियत का फ़लसफ़ा क्या है, इसके ऊपर भी अब नज़र डालें। कल को आयत की गलत तफसीर करके अवाम को गुमराह करते हैं। ये उसूली हजरात के आयतुल्लाह उज़्मा इमामुल अकबर शेख मोहम्मद हुसैन आले काशिफुल ग़िता, उनकी किताब मेरे हाथ में इस वक्त अजीज़ान आप देख रहे हैं, वाज़े मौजूद है, ईरान से छपी है, जन्नतुल मावा। जन्नतुल मावा में इनके आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता साहब, एक जाफ़र काशिफुल ग़िता से, दूसरे मोहम्मद हुसैन आले काशिफुल ग़िता, पेज नंबर 139 पे उनका एक जुमला है हैदर करार के लिहाज से। सूरह ज़ुमर की तफसीर बयान कर रहे हैं। उन्होंने अमीर कायनात का जश्न पढ़ा था 13 रजब, और वो वाज़े मौला कायनात के बारे में क्या फरमाते हैं, बल इहतिफालु बिन्निअमतिल उज़्मा वल आयतुल कुबरा वल मसल अलज़ी तनज़्ज़लतिल अहदिय्यतु बिही। वो कहते हैं खाना काबा में हैदर करार नहीं, वही कुल हुवल्लाहु अहद है, वो अहदियत खाना काबा में नाजिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक और बाबा आज मुशरिक हो गया अजीज़ान। और रह गई अल्लाह के साथ ये शिर्क फिर नफ्स की बात, बहुत सारे मामलात आते हैं, शिर्क की 72 से ज़्यादा इक़साम है। तो उस पर तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, हम जो अकीदा आपने हमारे लिहाज से पेश किया ना मौलवी जवाद साहब की, हम माज़अल्लाह आइमा को और अहले बैत को उस अकीदे पे रखते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह और वैसे करनी को मानते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लें आप। कैसे? दलील दूंगा, आपकी तरह हवा में फायर नहीं चलाऊंगा।
जिल्द नंबर 2 मतबूआ ईरान मेरे पास मौजूद है। शहीद सालिस हजरत अल्लामा काजी नूरुल्लाह शोस्त्री रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी किताब मजालिसुल मोमिनीन, ठीक है जी, जिसे छापने में आपके उसूली इदारों ने परले दर्जे का गबन मारा है। खैर मेरे पास तो असली है। सफ़ा नंबर 411 जिल्द नंबर 2। ओवैसे करनी सलामुल्लाह तआला अलैहि का जब बयान आया तो यहां वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस लिखते हैं, फ़क़ाला इन्नी लअजिदु नफ्सुर रहमान मिन जानिबिल यमन, मुझे यमन से रहमान के नफ्स की खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर। ये कौन कह रहा है? रसूल अल्लाह। और भाई नफ्सुल्लाह तो ओवैसे करनी है, फिर अमीर कायनात तो इससे अफजल ही हुआ, जारी बात है। जिस अकीदे पे आप हमें तान कर रहे हैं कि हम वो आइमा अहले बैत के लिए मानते हैं ना, मौलवी जवाद साहब, हम उसे भी मुकस्सरीन कहते हैं, वो अकीदा हम ओवैसे करनी के लिए मानते हैं। और दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मौलवी जवाद साहब, अब है आप में जुर्रत के माज़अल्लाह रसूल खुदा पे फतवा लगाएं? फंस गए। खैर ये इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपके इमाम खुमैनी की एक दलील मैं पेश करना चाहूंगा। ये मेरे पास उनकी किताब मौजूद है मिसबाहुल हिदाया। इसमें तो उलूहियत से बढ़ के मकाम आले मोहम्मद के लिए रखा हुआ है। मैं भी दिखाता हूँ आपके इमाम खुमैनी मिसबाहुल हिदाया पेज नंबर 186 पे दो टोक अल्फाज में यहाँ पे आइमा में से एक यहाँ पे फरमान नकल करते हैं जी, बिलिसान अहदुल आइमा, उन्होंने खुद तस्लीम किया, लना मा अल्लाह हालातुन हुवा व नहनु व नहनु हुवा, हमारे अल्लाह के साथ कुछ ऐसे हालात हैं कि हम ही रहते हैं, वो ही रहता है, जबकि असल में वो हम हैं, हम वो हैं। हुवा नहनु नहनु हुवा, वो हम हैं, हम वो हैं। ये कौन कह रहा है? आपके इमाम खुमैनी। अल्लाहु अकबर। इसकी तशरीह मैं करूंगा आगे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मेरा दिल चाह रहा है कि इन्हीं के बाब मुज्तहिदीन हजरात में से किसी एक की रिवायत मैं आपको सुनाऊं जो उन्होंने मौला अली के लिहाज से बयान की है। जनाब तारिक सलामुल्लाह तआला अलैह मौला अली के मुकर्रब सहाबी हैं, उनसे मशहूर ज़माना हदीस तारिक मौजूद, जिसे खुतबा तारिक कहा जाता है। खुतबा नहीं, हदीस है, फ़र्द वाहिद से है मौला अली की। अब उसमें जब इमाम मुबीन की सिफ़ात हैदर कर्रार ने उन्हें बताई, उनमें से एक का इक़्तिबास मैं पेश करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो तकरीबन 3 से 4 सफ़े की हदीस है। ये मेरे पास अल्लाहु अकबर बैरूत लबनान से छपी इस वक्त किताब मौजूद है जी। सैयद हुसैन नजीब मोहम्मद उलमा अरब में से एक हैं, मुहाज़रातुल खुतबा फी शरह कलिमात सैयद शुहदा, ठीक है जी। शायद मौलवी जवाद साहब ने इस किताब का नाम भी ना सुना हो। मुहाज़रातुल खुतबा में वो सफ़ा नंबर 403 पे हैदर कर्रार का वाज़े इमाम की सिफ्त के लिहाज से, इमाम तो मानते हैं ना आप, तो इमाम होता क्या है, उसमें मौला अली का वो वाज़े यहाँ फरमान लिख रहे हैं, वल इमाम या तारिक बशरुल मलकी जसून समावी अमरुल्लाहि रूहुल कुदसीन मकामुन अलीन व नूरुल जरीम व सिर्रुल खफीन व मलकी ज़ात व इलाहियुस सिफ़ात। हैदर कर्रार फरमाने लिख रहे हैं आपके आयतुल्लाह हुसैन साहब, क्या लिख रहे हैं? फ़हुवा मलकी ज़ात व इलाहियुस सिफ़ात, इमाम ज़ात में मलकूती, सिफ़ात में अल्लाह होता है, इलाहियुस सिफ़ात। ये कौन कह रहा है जी? मौला अली। लिखने वाले आपके बाबा जी। जी अज़ीज़ान, मैं पूछता हूं पीछे कुछ रह गया यार। चले खैर, हमारी इंशाल्लाह नुसैरी और नुसैरियत पे भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें हम साबित करेंगे वो मौला अली ने नुसैरी को साड़ दिया, तो पता नहीं सब बोंगी हैं। अच्छा जी, अपने इस कलाम को और फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पे मुश्तमिल इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें शिया सुन्नी वहाबी सारे वली मानते हैं, लेकिन दलील अहले सुन्नत की किताब से, ताकि शिया काफिर का नारा लगाना तो लगाएं अपने आप पे पहले, बाद में हम पे। ये शराज शौकत चिश्ती साहब की मेरे पास मौजूद है शरह कशफुल महजूब, अली बिन उस्मान हजवेरी की किताब कशफुल महजूब की उन्होंने शरह लिखी थी, शरह कशफुल महजूब। अब यहाँ पे अल्लाह अकबर बिल्कुल एंड में ख्वाजा अजमेर का जो कलाम है उन्होंने पूरा नकल कर दिया बेचारे ने गलती करके। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, निदाय रूही रूह अस्त हुसैन, इस्म अल्लाह
ज़ात अस्त हुसैन, अल्लाह तो सिर्फ एक इसम है, ज़ात सुल्तान करबला है। सदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक खा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, इसम अल्लाह, ज़ात अस्त हुसैन। लगाएं ख्वाजा अजमेर पे फतवा, अगर मौलवी जवाद साहब आपके जिगर की जगह जिगर और जिगर में दम है तो बिस्मिल्लाह। खैर अजीज़ान, दलाइल देने को बहुत सारे हैं, इनके अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई 8-9 बाबे मुज्तहिद काफिर बने हैं। आए सारी मुज्तहिदीन की तकफीर पे अब आपको एक जामे बयान दिखा दूं। इनके आयतुल्लाह मिर्जा मोहम्मद तुनकाबनी की किताब क़ससुल उलमा मेरे पास मौजूद है। मैंने पहले ही कहा था मुझे ना छेड़ो, इस तरह के दलाइल अगर मैं देने पे आ गया तो फिर खैर। क़ससुल उलमा की किताब ने छापी है, मैंने घर नहीं बनाई। इसमें सफ़ा नंबर 248 पे उन्होंने वाज़े 2 टोक यहां पर लिखा है जी, किसके बारे में? सरकार मोहसिन फैज काशानी, साहिब शरह उसूल काफ़ी अलवाफ़ी, साहिब तफसीर साफ़ी, वो मुज्तहिदीन के बारे में क्या कहते थे। मुल्ला मोहसिन खुद उलमा पर बड़ी तनकीद करते हैं। शरह काफ़ी पर उन्होंने वाफ़ी के नाम से जो दिबाचा लिखा उसमें कहा, या बुनय्या इरकब मआना वला तकुन माल काफिरीन ई मुज्तहिदीन, ए बेटा तो हमारे साथ हो, सवार हो जा और काफिरीन यानी मुज्तहिदीन के साथ मत रह। ये मौलवी जवाद साहब माजरत के साथ, ये तो आपके आयतुल्लाह तुनकाबनी साहब खुद लिख रहे हैं। मौलवी जवाद साहब, गाली भी आप, मुशरिक भी आप, काफिर भी आप। अल्हम्दुलिल्लाह मुकस्सर तो पहले से ही सर्टिफाइड है, तो लिहाजा दोबारा अव्वल तो मुनाजरे में आपने आना नहीं, आपको पता नहीं इल्म में मुनाजरा होता क्या है, लिहाजा आपको मुनाजरे के लिए बुलाना पर्रे दर्जे की हिमाकत है। लेकिन अगर दिल किया ना तो हम हाजिर हैं। अजीज़ान, यहाँ पे फ़ज़ाइल अली पर मुश्तमिल इस वीडियो का होता है एंड। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मज़ीद तगड़े दलाइल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। और इन टोपी ड्रामा और ये टायर वाले मौलवियों से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अली वारिस।